इस्तफ़ैतु, यहाँ से लफ्ज़ मुस्तफ़ा बना है। तो मुस्तफ़ा का मतलब है चुना हुआ, चुनीदा, जिसे चुन लिया गया। तो फरमाया ऐ मूसा, मैंने तुझे चुन लिया है, पूरी इंसानियत में से तुम्हें मखसूस कर लिया है। किस कलाम, किस बात के लिए? वबि कलामी, अपने कलाम के लिए। हजारों इंसान है, लेकिन मैं किसी का सीना मुंतखब मैंने नहीं किया। मैं जब भी कलाम करूंगा सिर्फ तेरे साथ करूंगा। इस वक्त दुनिया में तुम मेरे कलाम के लिए मखसूस है। तो या अल्लाह, फिर मैं क्या करूं? फरमाया ऐसे करो, फखुज़ मा आतैतुका, जो मैं दे रहा हूं ना तुरैत की शक्ल में, ये पकड़ो। यकदम सारी तुरैत आई थी। सारी तुरैत हजरत मूसा के हाथ में दे के अल्लाह ने फरमाया वकुम मिनश शाकिरीन। दुनिया में मैंने बहुत से लोगों को माल दिया होगा, औलाद दी होगी, खूबसूरतियां अता फरमाई होंगी, इक्तदार दिया होगा, बड़े बड़े बादशाह होंगे दुनिया के अंदर। लेकिन ऐ मूसा, तुम पूरी जिंदगी मेरा शुक्रगुजार बन के रहना, क्योंकि मैंने तुझे वो अपना फजल अता फरमाया है, मैंने अपनी वो दौलत अता फरमाई है जो मेरी कलाम की शक्ल में है। मेरे कलाम से बढ़ के, इस अल्लाह के कलाम से बढ़ के दुनिया में अल्लाह की कोई नेमत बड़ी नहीं है। सारी नेमतें सुबहान अल्लाह, अल्लाह की हर नेमत ही सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने अगर किसी को माल दिया तो वो भी नेमत है, इसकी हलाल भी कुरान की रोशनी में रहमत है, अल्लाह का फजल होता है। औलाद भी अल्लाह की रहमत है, ये भी नेमत है। सेहत भी नेमत है, इक्तदार भी नेमत है। अगर अच्छे तरीके से ये सारा कुछ चीजें मुस्बत तरीके से मिल जाए, हलाल तरीके से मिल जाए, तो ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने फरमाया व इन तउद्दू नेमत अल्लाह, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना शुरू कर दोगे ला तुहसूहा, तुम गिन नहीं सकते। तुम्हारी आंखों की बनाई से लेके कानों की सुनवाई तक और दिल की धड़कन से लेके सूरज के निकलने तक हर चीज मेरी नेमत है। इंसानों, मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी अल्लाह किस्म की नेमतें दी हैं, सारे शुक्रगुजार रहो। लेकिन ऐ मूसा, खास नेमत मैंने तुझे दी है और तुझे तो बिल्कुल शुक्रगुजार रहना चाहिए। मेरी वो नेमत जो मैंने किसी को नहीं दी, वो सबसे बड़ी नेमत क्या है कि मेरा कलाम तेरे सीने में महफूज हो। तो दुनिया में सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत कौन सी है इस वक्त? कौन सी है? कुरान। ये कुरान अल्लाह की नेमतों में से सब नेमतें हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक से बढ़ के एक नेमत, बेइंतहा नेमतें हैं। लेकिन सारी नेमतों से बढ़ के इस वक्त हमारे पास अल्लाह का कुरान जो है वो बहुत बड़ी नेमत की शक्ल में मौजूद है। तो जिसके सीने में कुरान हो, जिसके पास कुरान का इल्म हो, उसे कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐ कुरान के खादमों, ऐ कुरान के आलिमों और कुरान के तालिब इल्मों, तुम्हें अपना सर फख्र से बुलंद रखना चाहिए और दिल को बड़ा करना चाहिए। करोड़पति एक तरफ, लेकिन तुम्हारी जूती की गर्द को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है। एक आलिम दीन थे, अल्लाह ने उन्हें कुरान का इल्म अता फरमाया था। तो वो हमेशा अपना जूता बड़ा आला किस्म का, चमकदार, तिल्ला शिल्ला लगा के, खुसा, बड़ा जबरदस्त किस्म का वो जूता पहना था। तो लोगों ने पूछा हज़रत साहब, आप वैसे तो बड़ी आजिज़ी करते हैं, आपके अंदर तकब्बर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, लेकिन आप जूता इतना महंगा और इतना आलीशान पहनते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया ना, जरा सुभान अल्लाह कह दिया। उन्होंने फरमाया, भाई मेरे सीने में अल्लाह का कुरान का इल्म है, अल्लाह ने मुझे फहम कुरान अता फरमाया, अल्लाह ने मुझे कुरान का नौकर और खादम बनाया। ये दौलत जो मेरे सीने में है ना, मैं चाहता हूं कि जब बड़े बड़े अमीर वजीर जब मेरे सामने आए तो उनकी नजर मेरे जूतों के ऊपर टिक के रह जाए, वो मेरे जूते ही देखते रह जाए, ताकि पता चले कि जिसके सीने में कुरान होता है तुम तो उसके जूते के बराबर भी नहीं।
सबसे बड़ी नेमत अल्लाह उसे अता फरमाता है जिसे कुरान का फहम अता फरमाता है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैर, ये हदीस पाक मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदो तुम में से जो अल्लाह जिस बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैर, अल्लाह तुम में से जिसके साथ खैर का भलाई का इरादा फरमाता है, युफक्किहु फिद्दीन, उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। और दीन का मंबा और मरकज क्या है? कुरान। तो जैसे कुरान की समझ बूझ अता हो गई, वो समझे कि मुझे कायनात की सबसे बड़ी नेमत अता हो। बरादरान इस्लाम, ये दो चार सवालात हैं मेराज के सिलसिले में, सवाल पूछे गए हैं दो तीन। पहला सवाल यह है जी कि हमने ये सुना हुआ है, बाज़ वाइज़ीन से और मुकर्ररों से हमने ये सुना हुआ है कि जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए थे, उस रात आपको बुराक पेश किया गया था। तो जब सवार होने लगे तो सरकार उस बुराक के ऊपर नहीं बैठते थे। तो अल्लाह ने पूछा कि ऐ महबूब तुम बुराक के ऊपर क्यों नहीं बैठते? बैठ जाओ, ये बुराक मैंने आपके लिए भेजा है, ऊपर आप तशरीफ रखे ऊपर। तो कुछ वाइज़ीन जो हैं वो ये बयान करते हैं कि अल्लाह ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मौला मैं उस वक्त तक बुराक पे नहीं बैठूंगा जब तक तू मेरे साथ एक वादा न करे। अल्लाह ने पूछा क्या है? तो सरकार ने अर्ज किया कि मौला मेरे साथ वादा कर कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती कब्रों से उठेंगे ना, तो कब्रों से उठेंगे तो हर मेरे उम्मती की कब्र के पास इसी किस्म का एक बुराक तूने भेजना है ताकि मेरा उम्मती उस बुराक के ऊपर बैठे। आया ये वाकई बात है भी कि हवाई उड़ाई गई है? क्योंकि बहुत सारी झूठी बातें अवाम के अंदर मशहूर कर देते हैं वाइज़ीन, मुकर्ररीन, खुतबा, शोला बयान वगैरह वगैरह, बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के। एक तो ये सवाल है। तो अच्छा अल्लाह ने वादा किया कि ठीक है महबूबा तेरी मेरी मुक गई, क़यामत वाले दिन में तू उत्ते बह जा, मैं क़यामत वाले दिन तेरे हर उम्मती वास्ते इहदे नाल दा बुराक भेजा। तो ये बिल्कुल सफेद झूठ है, इसकी कुरान हदीस में कोई हवाला मौजूद नहीं, ये घड़ी हुई बात। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हमने ये सुना है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जोड़ों समेत, जूते समेत अल्लाह के अर्श पे तशरीफ फरमा हो गए थे। और बड़ा मशहूर शेर भी पढ़ा जाता है कि सने जोड़े अरशां ते चढ़ जान वाला, सुल्तान साहब अगे की है दूसरा शेर की है, सने जोड़े अरशां ते चढ़, हाँ मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सने जोड़े अरशां ते चढ़ जान वाले। बड़ा मशहूर शेर सुना हुआ है हमने। आया ये भी कोई हकीकत है कि नहीं? अर्श इलाही के ऊपर सरकार जूतों समेत चढ़े थे कि नहीं? बिल्कुल मन घड़त ये बात, ऐसी कोई बात जो ये बयान करता है बिल्कुल झूठ बोलता। तीसरा सवाल, हमने ये भी सुना है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज की रात आपके वालिदैन का आपको अजाब दिखाया गया कि देखो अस्तगफिरुल्लाह या रसूलल्लाह आपके वालिदैन को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ए हबीब या माँ बाप बख्शवा लो या उम्मत को बख्शवा लो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अल्लाह मेरी उम्मती बख्श दे। बिल्कुल यानी बात ही से महसूस हो रहा है कि ये सफेद झूठ है। ये तीन सवाल है और ये तीनों झूठी बातें अवाम के अंदर फैला दी गई हैं। ये जवाब मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब अलैहि रहमा ने ये जवाब इसमें सवाल, इन तीनों सवालों के जवाब उन्होंने दिए।
ये उनकी तरफ से ये सवालों के जवाब है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें झूठी दीन के अंदर खास तौर पे जो झूठ फैलाया जाता है, वैसे पाकिस्तान के अंदर डिसइंफॉर्मेशन का दौरा है हर तरफ, लेकिन दीन के अंदर जो है वो बात करने से पहले पूरी तरह एहतियात के साथ बात करनी चाहिए। जो झूठी बातें दीन के अंदर फैलाता है तो वो यकीन कर ले कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई मौलवी हो या कोई भी। दीन के अंदर झूठ फैलाना जहन्नम के अंदर अपना ठिकाना बनाना। अल्लाह पाक महफूज फरमाए।